दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। My friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. नमस्कार दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर दोबारा शपथ लेकर एक बार फिर इतिहास बना दिया है और इसी के साथ साथ दूसरा इतिहास भी ट्रंप ने रच दिया है। और वो इतिहास ये है कि ट्रंप ने दुश्मन चीन को शपथ ग्रहण में आने का न्योता दिया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को पूछा तक नहीं। दो देशों का चलता हुआ युद्ध रुकवा देने वाले भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण में बुलाया तक नहीं। यहां तक कि मोदी जी के दोस्त अंबानी को पत्नी समेत बुलाया। ट्रंप के लिए अंबानी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोदी जी नहीं। ये मजाक का विषय नहीं है दोस्तों, ये सच में भारत का अपमान है। हमारे प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हैरानगी इस बात की है दोस्तों कि पूरी राइट विंग इस पूरे मामले में मुंह में दही जमा कर बैठी है। प्रधानमंत्री जी की प्रोपेगेंडा टीम अगर चाहे तो युद्ध रुकवाने वाली बात की तरह कल से प्रचारित करवा सकती है कि टीवी पर ट्रंप का शपथ ग्रहण ज्यादा साफ दिखाई देता है, इसीलिए मोदी जी ने अमेरिका जाना जरूरी नहीं समझा। मोदी नहीं बुलाए गए, लेकिन अंबानी को प्राइवेट न्योता आया है। अंबानी की तरफ से ट्वीट किया गया है कि वॉशिंगटन में निजी स्वागत समारोह में श्रीमती नीता अंबानी और श्री मुकेश अंबानी ने राष्ट्रपति निर्वाचित श्री डोनाल्ड ट्रंप को उनके शपथ ग्रहण से पहले बधाई दी। भारत अमेरिका संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाने के लिए साझा आशीर्वाद के साथ उन्होंने उनके नेतृत्व के एक परिवर्तनकारी कार्यकाल की कामना की, जो दोनों देशों और विश्व के लिए अभूतपूर्व प्रगति और सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जब मोदी को नहीं बुलाया गया तो अंबानी को भी नहीं जाना चाहिए था। जहां दोस्त ना बुलाया जाए वहां दूसरा दोस्त भी नहीं जाना चाहिए। दोस्ती का यही तो उसूल होता है। जैसे मोदी को ट्रंप ने नहीं बुलाया तो अडानी भी ट्रंप के समारोह में अब तक दिखाई नहीं दिए हैं। भारत को अपमानित करने वाले के उत्सव में किसी भारतीय को नहीं जाना चाहिए था। मोदी को क्यों नहीं बुलाया? ट्रंप ने हमें अपमानित करने का खेल आखिर क्यों खेला? इसके बहुत सारे जवाब हैं। कुछ विदेशी मामलों के जानकार ये मानते हैं कि अमेरिका के एक पार्टनर के तौर पर ट्रंप के लिए शी जिनपिंग ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि चीन के साथ व्यापार का पूरी तरह से ठप होना अमेरिका के लिए विनाशकारी होगा। इसकी तुलना में भारत के साथ ऐसा होने से अमेरिका के लिए सबसे बड़ा जोखिम जेनेरिक दवाओं या फिर हीरे के क्षेत्र में व्यापारिक संबंध टूटना होगा। यानी भारत अमेरिका के लिए चीन से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ विदेश मामलों के जानकार ये भी कहते हैं कि ट्रंप फूलते नहीं हैं। हो सकता है कि उन्होंने अपने मन में गांठ बना ली हो। उन्होंने मोदी की ओर से नजरअंदाज किया जाना कुछ महसूस कर लिया हो। जब मोदी क्वाड समिट के लिए अमेरिका आए थे तो ट्रंप से मिलने नहीं गए थे, जबकि ट्रंप इस इंतजार में थे कि मोदी उनसे मिलने के लिए आएंगे। मोदी समझते रहे कि अमेरिका में कोई राष्ट्रपति दोबारा चुनाव ना के बराबर जीतता है। जानकार कहते हैं कि इस साल के अंत में होने वाली क्वाड समिट के दौरान मोदी के पास ट्रंप के साथ संबंध सुधारने का पर्याप्त मौका होगा। दोस्तों, सनकी अमेरिका ने चीन को भारत से ज्यादा महत्व दिया है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है। भारत को अब होशियार रहना चाहिए। भारत और चीन के बीच ऐसी किसी भी परिस्थिति में जहां पर अमेरिका को चीन और भारत में एक चुनाव करना पड़ेगा, तो अमेरिका ने दिखा दिया है कि वो चीन को ही चुनेगा, क्योंकि चीन से उसको व्यापारिक फायदा है। ट्रंप सिर्फ नफा और नुकसान की दोस्ती देखेंगे। यह अपने शपथ ग्रहण से उन्होंने साफ दिखा दिया है। जिस दिन से ट्रंप की जीत का ऐलान हुआ था, उस दिन से सबसे ज्यादा नुकसान भारत को झेलना पड़ा। डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया 86 रुपए के पार चला गया। अमेरिकी शेयर बाजार तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका का ज्यादा पावरफुल होना भारत के लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है, लेकिन विश्व गुरु ने भारत की विदेश नीति का कबाड़ा कर रखा है। अमेरिका से रिश्ते ठीक नहीं है तो पड़ोसी कनाडा से भी रिश्ते ठीक नहीं है। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका की बात ही क्या की जाए। अब मोदी जी चाहें तो ट्विटर पर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप को ट्विटर पर बधाई दे सकते हैं, या फिर अखबारों में छपवा सकते हैं कि ट्रंप से मोदी ने फोन पर बात की, उन्हें बधाई दी। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। दोस्तों, ये वीडियो इसलिए भी आपको बताना जरूरी था ताकि आपको सच्चाई समझ में आ जाए। ये बात आपको समझनी चाहिए कि जिनके फोन पर युद्ध रुक जाते हैं उनको लोग शपथ ग्रहण तक में नहीं बुलाते। ये मोदी की फजीहत नहीं है, ये बतौर नागरिक हम सबका अपमान है। बतौर मोदी वो इसे कैसे लेते हैं ये वो जाने, लेकिन प्रधानमंत्री के पद में हम सब भारतवासियों के वो गौरव तो हैं। अमेरिका ने हमारे गौरव को ठेस पहुंचाई है।
ये बहुत गलत है। चलते हैं, नमस्कार।